Good morning, student. Today we continue our 17th chapter of maths, perimeter and area. Yesterday we have started this chapter. Today we continue it. Yesterday we discussed about the perimeter of a closed figure कि किसी भी क्लोज फिगर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, कल हमने डिस्कस किया था. द सम ऑफ द टोटल मतलब जो लेंथ होती है बाउंड्रीज की वो होता है पेरीमीटर ना. तो हम कह सकते हैं तो पेरीमीटर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ फिगर. जो भी लाइन सेगमेंट कोई फिगर को बनाती है उन लाइन सेगमेंट का जो लेंथ का टोटल होता है, सम होता है, वो होता है पेरीमीटर. अब है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. तो पहले हम देख रहे हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है. तो आपको पता है स्क्वायर सेम स्क्वायर जो होता है वो उसकी चारों साइड बराबर होती हैं. ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये साइड 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 की होगी, ये भी 2 की होगी और ये भी 2 की होगी. तो सभी साइड 2 की होंगी तो कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं. तो 2 को 4 से कर देंगे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई तो भी हमारा आंसर आ जाएगा. तो इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड. मतलब 4 को हम साइड जितनी भी लंबी साइड होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल के आएगा स्क्वायर का. और साइड निकालनी है और पेरीमीटर दिया हुआ है तो साइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो पेरीमीटर दिया हुआ है ना, अपॉन 4. मतलब 4 से उसे पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देते हैं. जितना भी पेरीमीटर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे. जैसे मान लीजिए ये हमारा स्क्वायर है, उसकी सारी साइड्स 4 4 हैं. ठीक है, तो पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई. 4 तो होता ही है. अब क्योंकि साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है. तो 4 को 4 से किया तो कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर हो गया इसका पेरीमीटर. और अगर मान लीजिए एक स्क्वायर है, उसकी साइड नहीं पता हमें, ठीक है ना, और बताया है पेरीमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. तो बताइए साइड क्या होगी. ठीक है, साइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करते हैं. पेरीमीटर 20 है, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर. या तो आप 20 को 4 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 4 5 जा 20. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा, 5. तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी साइड. तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम साइड को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर हमें साइड निकालना है तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करते हैं. अब है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. किसी भी रेक्टेंगल, सबसे पहले हमें समझना है रेक्टेंगल का फिगर जो होता है, इसकी 2 साइड बराबर होती हैं और बाकी की अपोजिट साइड वो आपस में बराबर. जैसे मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर की है, ये भी 6 की है, और ये है 2 सेंटीमीटर की, ये भी 2. मतलब आमने सामने वाली जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं. तो हमें पता है 6 के कितने हैं, 6 की 2 साइड्स हैं, है ना, और 2 की भी 2 साइड्स हैं, है ना, और इनको प्लस कर देंगे. ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है. मतलब तो हम कह सकते हैं फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए 2 बाहर रखते हैं हम, और एल मतलब लेंथ, है ना, और जो चौड़ाई होती है उसे बोलते हैं ब्रेथ. क्या बोलते हैं, ब्रेथ. एल लेंथ और चौड़ाई होती है ब्रेथ. ये लिखा हुआ है ब्रेथ, BREADTH होता है, डी साइलेंट है ना. तो एल कितनी दे रखी है इसमें, 4 प्लस 2 सेंटीमीटर, 6 हो गया. अब 6 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा. तो देख रहे हैं आप. या फिर आप क्या कर सकते हैं, 4 को पहले 2 से करना है, फिर बीच में प्लस का साइन करना है. ये तो हो गई लेंथ, क्योंकि 4 लेंथ की 2 हैं. फिर 2 को 2 से करना है, ये तो 4 2 जा 8 प्लस 2 2 जा 4, तब भी 12 आएगा. कोई सा भी आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा. अब जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पर, इसका ये मान लीजिए 7 है, तो इसका मतलब ये भी 7 हुआ, और मान लीजिए ये 3 है और ये भी 3 होगा फिर, है ना. तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर
of rectangle is equal to 7 multiplied 2 plus 3 multiplied 2. तो 7 2 जा 14 प्लस 3 2 जा 6, 20 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर होगा। क्लियर? इस तरह से हम इसे करते हैं। तो आज का आपका होमवर्क है, डू क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 तो हमने कल किए थे। डू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, तो हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए लेंथ को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस ब्रेथ को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसको, इनका जो आंसर आएगा उनको प्लस करना है। समझ गए? एल को 2 से मल्टीप्लाई एंड ब्रेथ को 2 से मल्टीप्लाई। फिर क्वेश्चन नंबर 4 करना है आपको स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, पेरीमीटर दिया हुआ है और साइड निकालनी है, तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करना है, साइड निकल जाएगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी, यानी कि 2 लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करो, ब्रेथ को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर उनको प्लस कर दो। और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 को जो भी साइड दी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है? सो डू क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 एंड 6 इन योर बुक एंड नोटबुक बोथ। ठीक है? सो डू प्रैक्टिस ऑफ पेरीमीटर ऑफ rectangle and square. Thank you.